सैयद अस्सलाम फैसल वालेकुम अली मुफ्ती साहब। इस्लाम जी। मुफ्ती साहब, मैं शॉर्ट में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जो अल्लाह ताला को, सिर्फ अल्लाह ताला को ही 5 चीज़ों का इल्म है, जिसमें से 2 चीज़ें आती है कि एक बारिश का बरसना और दूसरा कि माँ के वूम में क्या है। तो ये मतलब एक घिसा-पिटा सवाल हो सकता है। इसके सवाल ऐसे सवाल का जवाब मैं पहले मेरे को मिल भी चुका है, लेकिन कुछ ऐसा जो और ज़्यादा मुतमईन कर दे, इसकी जो जो मिल चुका है वज़ाहत वो कर दें। क्या है? एक तो ये कि जो माँ के वूम में है, वो ये उसका ये जवाब जो है कि लड़का है या लड़की, ये जो है हम ही सोच रहे हैं कि लड़का है लड़की, ऐसा बताया जा रहा है, जबकि वो वो अच्छा है, नेक है, बद है, या वो जहन्नमी होगा या फिर जन्नती होगा, ये सब भी मतलब ये। और जो बारिश का बरसना है, वो मेरे को ऐसा समझ में आया कि बारिश, इसका मेरे को नहीं पता, बारिश वाले का। कुरान करीम की इस आयत में कि जिसके ताल्लुक से ये है कि अल्लाह ताला को के अलावा किसी को 5 चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है, यहाँ इल्म से मुराद डेफिनेटिव नॉलेज है, इल्म कतई। तो आपको जो मॉडर्न साइंस बताएगी कि कल बारिश होगी या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, यानी जब मैं स्ट्रीम शुरू करने जा रहा था तो हम बाहर बर्फबारी होने लगी। अच्छा, मैंने कहा कि आज तो फोरकास्ट में बर्फबारी नहीं थी, मैंने फोन पर चेक किया तो उसमें बारिश दिखा रहा था। अब आप ये देखें कि अगर जो एप्स बनी हुई हैं बाकायदा वेदर सेंटर की तरफ से, वो बता रहे हैं बारिश हो रही है, बर्फ, तो अब इसको आप इल्म कतई तो नहीं कह सकते, डेफिनेटिव नॉलेज तो नहीं कह सकते, ये दिन रात गलत होती है। तो साइंस कितनी ही तरक्की कर ले, उसके अंदर कहीं ना कहीं गलती का इम्कान रहेगा। फिर साइंस आपको ये तो बता देगी कि जब बादल फॉर्म हो गए कि वो आपके इलाके तक कब पहुंचेंगे, पानी कब बरसेगा, 1 हफ्ते 10 दिन का डेटा आप कोई भी ऐप खोल लीजिए, 10 दिन के बारे में बता देगी। क्या साइंस आपको ये बता देगी कि अगले साल बारिश होगी या नहीं, फला दिन फला वक्त? नहीं बता सकती। साइंस के पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अल्लाह ताला को कायनात के आगाज से लेकर कायनात के इंतहा तक, जब तक ये दुनिया है, जहां जहां बारिश होगी, कितनी होगी, कब होगी, किस वक्त होगी, कितने सेंटीमीटर होगी, चूंकि अल्लाह ताला बारिश का खालिक है, वो मुकम्मल मालूमात है और एक्यूरेसी के साथ है, ये इल्म कतई है। तो यहां पर इल्म कतई को साबित किया गया अल्लाह ताला के लिए। इसी तरीके से वह यअलमु मा फिल अरहाम, कि वो जानता है कि रहमों में क्या है। इसमें सिर्फ इंसान इंसान यानी औरत के रहम की बात नहीं हो रही है, बल्कि जितने भी जानदार हैं उनके रहम में क्या है। अल अरहाम, अलिफ लाम जिन्स के लिए है, द कैटेगरी ऑफ ऑल द वूम्स, उसमें क्या है अल्लाह ताला को मालूम है। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि साइंस ये पता लगा ले, कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए, कि जितनी भी लिविंग बीइंग है पूरी दुनिया के अंदर, कौन कौन से हैं कि जिनके यहां विलादत हो रही है और वो मेल है या फीमेल है? क्या ये इसका इल्म हो सकता है? प्लस आपने खुद इसका जवाब दिया कि माफिल अरहाम के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि मेल और फीमेल है, बल्कि उसको कितना रिस्क मिलेगा, उसकी कितनी मुद्दत होगी, वो नेक होगा कि बदबख्त होगा, ये सारी मालूमात भी। प्लस थर्ड चीज, कुरान करीम ने मन फिल अरहाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मा फिल अरहाम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। मन का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो ज़विल उकूल, यानी उन चीजों के लिए, उन जानदारों के लिए कि जो रैशनल हैं, कि जैसे इंसान, उसको आप मन के लिए, मन का लफ्ज आप इंसान के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी चीज में लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है, तो उसके लिए आप मन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, मां का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह ताला उस वक्त कि जिस वक्त लाइफ नहीं पड़ी, उस वक्त जानता है कि ये मेल होगा या फीमेल। कोई साइंटिफिक डिवाइस ऐसा नहीं बता सकता कि जो बता दे। मसलन क्या मर्द के स्पर्म को देखकर ये बताया जा सकता है कि जब ये जो बच्चा होगा ये मेल होगा या फीमेल होगा? नहीं बताया जा सकता, यानी उलूक से पहले नहीं बताया जा सकता, अल्लाह ताला जानता है। तो ये फर्क है। दूसरा हजरत, जी मैंने एक वाकया भाई को सुनाना चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। कुछ साल पहले एक औरत थी जो प्रेग्नेंट हुई और शादी नहीं हुई थी, तो जना करके उसने वो जो बच्चा जो है उसको कंसीव किया। और बाद में पता चला कि जिस मर्द के साथ वो बच्चा होने वाला है ना, उससे वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो उस औरत ने प्लान बनाया कि मैं इसको अबॉर्ट कर दूंगी। वो डॉक्टर के पास गई, अपॉइंटमेंट ली, उसका नंबर आने वाला था अपॉइंटमेंट का, वो वहां से निकल गई।
मगर अल्ट्रासाउंड का उसको पता था कि ये लड़का है, तो वो अबॉर्ट हो जाना था, मगर वो निकल गई। आज उस बच्चे को लोग जस्टिन बीबर के नाम से जानते हैं। ये डॉक्टर को भी नहीं पता था कि जिस बच्चे को अबॉर्ट करने लगा वो जस्टिन बीबर है। ये इंटरव्यू उसकी वालदा का मैंने सुना है। ये है माफिल अरहाम। दूसरा एक आयत मैं अभी देख रहा था जिसको आपने समझना है। तो हजरत एक आयत मैंने अभी देखी, तो मैंने कहा उसका मैं जिक्र सिर्फ कर, सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 3 में अरहाम का और औलाद का जिक्र करके अल्लाह कहते हैं यौमल क़यामती यफसिलु बैनकुम, अल्लाह तुम्हारे माबैन फैसला करेगा, अरहाम और औलाद को जिक्र करके। आमतौर पर इसका तर्जुमा रिश्तेदारी किया जाता है। इससे पता चलता है कि अरहाम में सिर्फ जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, बल्कि अरहाम के अंदर तुम्हारे रिश्तेदार क्या गुल खिलाएंगे, तुम्हारी नस्ल किस तरह आगे बढ़ेगी, कौन कोई पॉजिटिव आदमी पैदा होगा नहीं हो, यानी अरहाम पूरी की पूरी एक रिश्तेदारी और एक पूरी लिनेज को जिक्र करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह।